हेलो एवरीवन, मैं हूं सुंदर फिरदौस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पाइथन स्ट्रिंग के बारे में कि पाइथन स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि स्ट्रिंग जो होती है वो टेक्स्ट होता है। एक्चुअली में ये हमने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, उसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखा। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे डबल कोट्स या तो सिंगल कोट्स यूज करेंगे, तो हमारे ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक, इस तरह से हम स्ट्रिंग लिखते हैं पाइथन में। यहाँ पे आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं, डबल कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको दोनों कोड यूज करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल कोड यूज किया है बाहर की तरफ और अंदर में मैंने सिंगल कोड यूज किया, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पर अगर आपको डबल कोड यूज करना है बाहर भी और अंदर भी, जो एक और आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं, अगर उसमें भी आपको यूज करना है, तो आपको यहाँ पे बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में क्या होता कि आप अगर चाहते हो जिस तरह से आप लिख रहे हो अपने यहाँ पे स्ट्रिंग को, उस तरह से वो प्रिंट आउट हो, तो आप ट्रिपल कोट लगाओगे, स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट लगाओगे, लास्ट में। अब इसमें आप जिस पैटर्न से लिखोगे उससे ही वैसे ही आपका यहाँ पे प्रिंट आउट होकर आएगा आउटपुट में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इंडेक्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने हेलो को स्टोर किया। अब यहाँ पे आप एक्सेस करना चाहते हो, मान लीजिए कि ई को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पे जो एच होगा वो 0 होगा और आपका जो ई होगा वो 1 होगा, एल 2, एक और एल है वो 3 और जो ओ है वो 4 हो गया। तो अब 1 प्लेस में आपका ई आता है, तो आपको आउटपुट मिलेगा ई, क्योंकि यहाँ पे आप इंडेक्स में 1 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन आपने लिया, उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने नंबर लिख दिया, जो भी आपको यहाँ पे कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं स्ट्रिंग का। अब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कि हमें एक एक कैरेक्टर चाहिए है, जो भी हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए यूज करेंगे फॉर लूप। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम और ये रहा हमारा स्ट्रिंग। अब फॉर लूप की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है सब एक एक करके प्रिंट आउट होते जाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। अब यहाँ पे हमको लेंथ जाननी है कि जिस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है। लेंथ हमेशा स्टार्ट होती है 1 से, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेंथ चाहिए, ना कि इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने लेंथ पता करने के लिए लेंथ फंक्शन यूज किया, अपने वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख दिया, तो हमको आउटपुट मिल गया 5, क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे हेलो तो इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी है। अब यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन ले रहे हैं ताकि हमारा आउटपुट प्रिंट हो सके। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इजी वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है इनसाइड टीएक्सटी। यहाँ पे देखिए हमने इन ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करके बताएगा कि प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर इजी प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में, तो ये आपको देगा ट्रू। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो आपको ये रिटर्न करता फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने क्या पढ़ा है कि जो स्ट्रिंग है वो स्टोर करता है टेक्स्ट को, ये सपोर्ट करता है इंडेक्सिंग को। यहाँ पे हम लूपिंग भी कर सकते हैं और हम चेकिंग भी कर सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, ये सब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में कि स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो अब चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्लाइसिंग से। मान लीजिए यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अच्छा, हम यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है इंडेक्सिंग 0 से। 0 1 2 3 4 5। ये स्पेस को भी हम कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या जानना है कि इंडेक्सिंग हमें चाहिए 2 से 5 तक की। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 में आ रहा है हमारा एल, 3 में आ रहा है एल, 4 में आ रहा है ओ। और यहाँ पे हम कॉमा नहीं लेंगे। कॉमा मतलब क्यों हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो लास्ट इंडेक्स होता है वो डिस्कार्ड होता है। तो उसमें आप एक इंडेक्स जस्ट पहले तक लेंगे, मतलब 2 से लेके आप सिर्फ 4 तक लेंगे, तो आपका आंसर आएगा एल एल ओ। ठीक है, 5 डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग नंबर गिवन नहीं है, हमें सिर्फ एंड में नंबर पर गिवन है, कहाँ तक जाना है, स्टार्टिंग गिवन नहीं है, तो उस केस में आप कैसे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमको जाना है टिल 5। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0th इंडेक्स से, तो हमारा एच आ जाएगा ई एल एल ओ।
हमने आपको जैसे बताया था कि जो लास्ट नंबर होता है उसको डिस्कार्ड करते हैं, मतलब इससे एक नंबर पीछे तक जाएंगे, मतलब हम सिर्फ 4 तक जाएंगे, तो हमारा सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, कॉमा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे है एंड तक, कि हमें यहाँ पे जो एंड की वैल्यू है वो हमको नहीं दिखाई गई, कहाँ तक हमें जाना है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यू मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आप करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 2 से, तो एल एल ओ कॉमा स्पेस WORLD एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप एंड तक जाओगे, यहाँ पे कुछ भी डिस्कार्ड में कोई नंबर कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आप एंड तक जाएंगे। अब आ जाता है इंडेक्सिंग नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, यहाँ पे आप लिखोगे -1, यहाँ से स्टार्ट होगी पीछे से। ठीक है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 एंड -13। ठीक है, तो -1 से स्टार्ट होगा, जितना आपकी स्ट्रिंग में है कैरेक्टर वहां तक जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें -5 से स्टार्ट करना है, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से देंगे जहां से स्टार्ट करना है, तो -5 से ही बोल रहा है स्टार्ट करने के लिए। -5 में आपका है ORL। ठीक है, -2 तक जाना है, तो यहाँ पे जो ये D है वो -2 इंडेक्स में, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। जो भी आपका एंड में इंडेक्स आएगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, आप एक इंडेक्स पीछे तक जाएंगे, मतलब आप -1 तक बस जाएंगे, सॉरी -3 तक बस जाएंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर आ जाएगा -5, -4, -3, क्योंकि यहाँ पे -2 डिस्कार्ड हो रहा है, तो ORL। ठीक है, ये आपका आ गया आउटपुट। अब यहाँ पे है केस कन्वर्जन मेथड। यहाँ पे आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है, अब ये मेथड्स क्या करते हैं, अपर वाला जो होगा मेथड, वो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी और यहाँ पे डॉट अपर लगा दिया मेथड, तो जितने भी आपने जो स्ट्रिंग पास करी है वो हर एक एक कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपने दूसरा यूज किया है डॉट लोअर मेथड। डॉट लोअर मेथड क्या करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके हर कैरेक्टर को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में 2 वर्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। तो यहाँ पे जो भी पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट होगा तो वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे वाले का नहीं होगा, सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर बस कैपिटल होगा, अगर आप कैपिटलाइज यूज करते हैं तो। ठीक, अब आ जाता है टाइटल का। टाइटल में क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें अगर आप टाइटल फंक्शन को यूज करते हैं तो जितने भी वर्ड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये हो गया हेलो वर्ड हो गया, ठीक है ना, हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा, कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, अब आ जाता है स्ट्रिंग और मॉडिफाई। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग और मॉडिफाई में यूज कर रही हूँ स्ट्रिप और रिप्लेस। तो ये दोनों मेथड्स क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे आपने स्ट्रिप यूज किया। देखिए यहाँ पे हेलो के पहले व्हाइट स्पेस है, ओ के बाद भी व्हाइट स्पेस है, कुछ यहाँ पे स्पेस है, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रिप मेथड को अगर यूज करते हैं, जो भी व्हाइट स्पेस होगी स्ट्रिंग के अंदर वो रिमूव हो जाएगी, आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा जहाँ पे स्पेस रिमूव हो चुकी होंगी। अब आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता, मान लीजिए कि आपके ये स्ट्रिंग में है एच है, अब एच को आपको जे करना है, पहला जो मतलब जो भी आप लेटर यहाँ पे ले रहे हो, जैसे ई ले लिया, ई को आप चाहते हो रिप्लेस करने, यहाँ पे हम चलिए एच को मान रहे हैं, यहाँ मैं एच को रिप्लेस करना चाहती हूँ जे के साथ, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे तो आपको आउट मिलेगा जेलो। ठीक है, अब आ जाता है स्प्लिट एंड ज्वाइन मेथड। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को ये स्प्लिट कर देता है, ठीक है, और ज्वाइन क्या करता है, ये स्ट्रिंग को जोड़ देता है, कोई एक एलिमेंट के साथ ही जोड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हो तो यहाँ से आप स्पेस भी चाहो तो गायब कर दो तो ऐसे ही जोड़ देगा, ठीक है, बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक व्हाइट स्पेस लिया हुआ है, यहाँ चलिए समझते हैं मैंने इसको कैसे लिखा है। वैसे हमने प्रिंट फंक्शन ले लिया, उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग लिखी है हेलो वर्ड करके, बीच में आपने एक कॉमा दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जहां पे भी कॉमा प्रेजेंट है वहां से स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, कुछ ऐसे, और जो ये कॉमा है वो भी हट जाएगा, ठीक है।
तो जहां पे कॉमा प्रेजेंट हो वहां से इनको तोड़ दो। तो ये टूट गई स्ट्रिंग दो पार्ट में। अब ज्वाइन करना है हमें, जहां से तोड़ा है अब वहां पे आप व्हाइट स्पेस लगा के ज्वाइन कर दो दोनों को। तो हमारा ये पहला वर्ड था, ये हमारा दूसरा वर्ड था, और यहाँ पे आपका हो गया ये ज्वाइन है स्पेस, ये आपका पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड। एक तरह से ये ब्रिज का काम कर रहा है, ये दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है ज्वाइन, ठीक है। अब है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है कि दो स्ट्रिंग है मेरी, एक हेलो है एक वर्ड है, और ये बीच में ना मैंने व्हाइट स्पेस दी हुई है। अब इनको हमें एक साथ करना है, तो हमने ये प्लस ऑपरेटर यूज किया है, ये प्लस ऑपरेटर यूज किया है, तो ये सारे जुड़ जाएंगे आपस में, कुछ इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा। अब देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट कैसे करते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम कंबाइन करेंगे स्ट्रिंग उनके वैल्यूज को, जैसे कि अभी हम यहाँ पे समझते हैं एफ स्ट्रिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने वेरिएबल में पास किया है 20। अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट 20 लिखूँ, यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू लिखूंगी एज के अंदर वो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे जब आप इसको प्रिंट आउट करवाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 लिखा। अब मैं यहाँ पे एफ लिखती हूँ और फिर डबल कोट देती हूँ, इसके अंदर मैंने अपना स्ट्रिंग लिखा। मुझे अलग से कॉन्कैटिनेशन नहीं करना पड़ा, इसके अंदर ही मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगा के अपना वेरिएबल का नाम लिखा, और यहाँ पे मेरी जो एज है आप देखिए 20 लिखकर आ गई अपने से, ठीक है। अब आता है डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट में क्या होता कि मुझे मान लीजिए कि ये मैंने प्राइस लिखा है, मुझे इसके बाद ना 2 जीरो और चाहिए है। 2 जीरो मतलब डाले मुझे 2 नंबर और चाहिए है डेसिमल के बाद, तो मैं 0.2f करूंगी, तो मुझे 2 डेसिमल के बाद नंबर मिलेंगे। यहाँ पे डेसिमल होगा उसके बाद मुझे 2 नंबर और मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 0.2f लगाया। अगर 0.3f करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। आप इस जितना आपको नंबर चाहिए है डेसिमल में, तो आप इस तरह से आके कर सकते हैं इसको यूज, ठीक है। तो आपको उस तरह से आउटपुट मिलेगा अगर आप ऐसे आप कोड लिखते हैं तो। इस के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप सेम कोड के अंदर सेम कोड दोबारा से यूज नहीं कर सकते। वैसे मान लीजिए मैंने डबल कोट ये स्टार्टिंग और एंड में यूज किया, अब मैं वापस से डबल कोट यूज करना चाहती हूँ अगर अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकती हूँ, तो मुझे बैक स्लैश वैल्यू यूज करना पड़ेगा। फिर मैं अपने इसमें टेक्स्ट को पास कर सकती हूँ, फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, मान लीजिए कि मैंने अगर डबल यहाँ पे सिंगल कोट होता स्टार्टिंग और एंड में, और अंदर में मैं सिंगल कोट देके करती तो मुझे तब भी बैक स्लैश यूज करना होता। अगर मैं बाहर डबल कोट यूज कर रही हूँ और अंदर सिंगल कोट यूज करना चाहती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बाहर आपका ये इस तरह से है तो फिर आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बैक स्लैश की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आता है कि हमको मेथड्स को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से आप चेक करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। यहाँ पे आप चीज नोटिस करिएगा, इस हर मेथड में कॉमन है। तो इस क्या करेगा, चेक करता है। जैसे कि मैंने टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर अपना ये स्ट्रिंग पास किया, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिख रही हूँ कि जो मेरा वेरिएबल का नाम है वो, फिर डॉट इज लोअर। इज लोअर क्या चेक कर रहा है कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है क्या वो लोअर केस में है, तो हाँ हाँ भाई है, मेरा ट्रू आंसर आ गया। अब ये चेक करेगा क्या ये अपर में है, तो अपर में तो नहीं है, तो मुझे ये फॉल्स आ गया। इस अल्फा, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स तो है पर इसके साथ तो स्पेस भी मेरे पास और नंबर भी है, इसलिए मुझे ये फॉल्स आ गया। ये प्योर अल्फाबेट्स नहीं है इसके अंदर। अब क्या ये डिजिट है, तो अब मैंने चेक किया तो डिजिट के साथ स्पेस भी और कैरेक्टर्स भी है, तो प्योर तो डिजिट है नहीं, तो मुझे फिर से फॉल्स आ गया। अब मैं चेक करूंगी क्या ये स्पेस है, तो स्पेस तो प्रेजेंट है लेकिन स्पेस के साथ मेरे पास नंबर भी है और मेरे पास कैरेक्टर्स भी है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। अगर मुझे अब चेक करना है इसको ट्रू चाहिए मान लीजिए इस स्पेस को, तो आप सब कुछ अलग कर दीजिए, सिर्फ एक स्पेस भर लिखिए ऐसे करके, डबल कोट्स, बस बीच में स्पेस होगी तो मुझे ये मिल जाएगा ट्रू। और अगर आप 1 2 3 पास करते हैं, कोई स्पेस नहीं नथिंग, तो ये आपको मिल जाएगा ट्रू। आप इस तरह से अल्फाबेट्स के लिए भी सिर्फ अल्फाबेट्स पास करेंगे, ये हटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा ट्रू, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर्चिंग मेथड्स के बारे में। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल लूंगी टेक्स्ट नाम का और उसमें एक स्ट्रिंग पास करूंगी हेलो वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉट फाइंड मेथड यूज किया। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरा वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इंडेक्सिंग जैसे स्टार्ट होती है एच की, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये स्पेस जो हो गया मेरा 5, डब्ल्यू हो गया मेरा 6, ठीक है ना। मैं वर्ड तक लेना है, मैंने को यहाँ तक ले लिया है।
अब मुझे वर्ड देखना कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेरा W जो है वो 6th इंडेक्स में प्रेजेंट है, तो मुझे आउटपुट मिलेगा वो 6 मिलेगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा हेलो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं हेलो का इंडेक्स देखूंगी, तो 0 से स्टार्ट होता है हेलो, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। अब मान लीजिए कि मेरे डॉट फंक्शन में अब मैं चाहती हूँ फाइंड करना कि पाइथन प्रेजेंट है कि नहीं है। मैंने यहाँ पे वर्ड की जगह पाइथन अगर लिखा, अब मैं फिर चेक करूंगी, तो मुझे यहाँ पे -1 आउटपुट मिलेगा अगर मैं फाइंड मेथड से करती हूँ। अगर मैं यही सेम इंडेक्स अगर यूज करती हूँ इस मेथड को और फिर चेक करती हूँ कि पाइथन प्रेजेंट है कि नहीं स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे आ जाएगा एरर, वैल्यू वैल्यू एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए डॉट फाइंड मेथड को यूज करना ज्यादा सेफ है, क्योंकि ये एरर नहीं देगा, -1 दे देगा अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन अगर डॉट इंडेक्स मेथड हम यूज करते हैं, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हमें ये एरर दे देगा, वैल्यू एरर करके। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल टेक अवे है कि स्ट्रिंग जो है उसको हम स्लाइस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेथड। क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मेथड की हेल्प से आप उसको ये सब कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेशन आपने अभी देखा है इन वीडियो में सारे परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, और इसके आंसर जो रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी मैं। यही सब बस वीडियो के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।